दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सुरभि अपलेस मोहन जी। एक तो इतना बड़ा नाम आपने रखा है और ये फाउंडर हैं रिदान की। रिदान बच्चों में आर्ट के वर्कशॉप करती हैं स्कूलों में बच्चों के साथ। साथ ही साथ इन्होंने खुद भी कंटेम्प्रेरी आर्ट में बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं और वो सेल भी करती हैं, जबकि इन्होंने कभी सीखा नहीं है। जिस तरीके से पेंटिंग या आर्ट को लोग सीखते हैं वैसा सीखा नहीं है। तो कैसे ये सफ़र सुरभि जी का शुरू हुआ, हम इस पर बात करेंगे। और आज बच्चों का जो माहौल है स्कूल में, ख़ास तौर से सोशल मीडिया को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या प्रभाव पड़ रहा है और बच्चों पे किस अलग अलग तरीके के प्रेशर हैं जो वो आर्ट जैसी कलात्मक जो विषय है उसकी जगह तमाम वो दूसरे विषय क्यों लेना पसंद करते हैं। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो रिदान आपने शुरू किया जी, उसका क्या उद्देश्य था और कैसे शुरू हुआ? रिदान क्रिएशन, रिदान वर्ड इज़ बेसिकली एन अमालगम मेरे दोनों बच्चों रिदम और रियान का। हाँ। एंड इसको शुरू करने के पीछे था मेरे पास बहुत सारा टाइम होना, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। सो बेसिकली घर की छोटी मोटी चीज़ें रिसाइकिल करना, उसको घर में और डेकोरेट करना, इधर का सामान उधर करते 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 समहाउ एक दिन डिवाइन इंटरवेंशन कहिए या जो भी कहिए, एक कारपेंटर ने मुझे बताया कि ट्रेस कैसे बनती हैं। उन्होंने मुझे एक छोटी सी प्लाई दी और कहा कि आप इसे ले जाइए और इस पे जो मन करे वो बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। दूसरे दिन जब हम बना के ले गए तो उन्होंने कहा एक दिन बाद आइए। एंड वो एक दिन बाद आने पे जो उन्होंने मुझे आउटकम दिया, वो जो ट्रे दी, बेहद खूबसूरत ट्रे। 2 सेकंड के लिए तो हमें ये लगा ही नहीं कि ये मेरी वही आर्ट है जो एक प्लाई के टुकड़े पे घर में बचे कुछ कलर से बनाई गई थी। बट एक वो दिन था और आज का दिन है। देयर इज नो लुकिंग बैक। क्या क्या आप बनाती हैं और क्या बनाने का शौक रखती हैं उसमें? शैलेन जी, आई एम अ कंटेम्प्रेरी एज वेल एज ट्रेडिशनल फॉर्म आर्टिस्ट। सो मैं पट्टचित्र, पिछवई, गोंद, मधुबनी, मंडाला, यू नेम इट, एंड ये सारी आर्ट फॉर्म्स हैं। मैं ब्लॉक प्रिंट भी करती हूँ। आई टेक क्लासेस ऑल्सो फॉर द किड्स, लेडीज, वर्कशॉप्स। लेकिन इन सब में जो एक मेरी सबसे प्रिय चीज़ है जो मैं बनाती हूँ एंड जिसको वो करती हूँ इज़ ज़ेन डूडल कह लीजिए, या आप उसको मतलब मंडाला कह लीजिए। इट हैज़ मैनी नेम्स एक्चुअली। सो दैट इज़ वन थिंग जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, आपने सीखा नहीं है बल्कि म्यूजिक सीखा है? म्यूजिक यस, मैंने प्रभाकर किया है इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक में। मैंने ये आर्ट फॉर्म्स के छोटे छोटे कोर्स किए हैं, क्योंकि आजकल होता क्या है कि जब आप कहीं जाएं, आप किसी को बोलें कि आई एम एन आर्टिस्ट, सो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि ये बना के दिखाओ, वो आपसे ये पूछेंगे कि सर्टिफिकेट दिखाओ। सो यस, मैंने कोर्सेज किए हैं क्योंकि मुझे वो सर्टिफिकेट्स चाहिए थे। बट शैलेन जी, अगर मैं बना पा रही हूँ तो इसका शायद पूरा श्रेय मेरे परिवार को जाता है, बिकॉज मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो सारे आर्टिस्ट हैं। आई हैव सीन माई मदर, माई आंटीज, एवरीबडी डूइंग ये बाटिक पेंटिंग है, देयर इज अ होल लॉट ऑफ स्क्रिबल पेंटिंग, ये सब सारा नाइफ पेंटिंग, ये सब सारा मैंने बचपन से देखा हुआ है। सो शायद वो मेरे दिमाग में कहीं, या वो चीज़ें मेरे अंदर मेरी जीन्स में थी, जो जब मुझे बहुत सारा खाली वक्त मिला तो तब वो बाहर निखर के आई। अच्छा, स्कूलों में आप कैसे वर्कशॉप के जरिए इसको ले जा रही हैं? शैलेन जी, आजकल क्या हो रहा है, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग माता पिता भी, टीचर्स, पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं ना, बच्चे पढ़ाई 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 पढ़ाई, वो जो हमारे टाइम पे होता था कि आप 1 घंटे 2 घंटे बाहर खेलने जा रहे हैं, वो सब चीज़ें अब कट डाउन हो गई हैं। मेरा मोटिव, और आर्ट तो बिल्कुल ही, अब आर्ट इज़ प्रोबेबली टाइम पास करने के लिए, या आप ये कह लीजिए कि एक सब्जेक्ट बन के रह गया है बस स्कूल में।
मेरा मोटिव ये है कि मैं बच्चों की वो चीज़, जैसे मेरे अंदर, मेरा तो खैर टाइम था जो मेरे पास था एंड आई हैड ऑल द थिंग, बट वो चीज़ बच्चों के अंदर से निकालूं. सो आई कंडक्ट फ्री वर्कशॉप्स, डेकोपाज, मंडाला, पटचित्र, पिचवई, गोंद, ऑल दीज वे, लेडीज़ और बच्चों के लिए. सो मेनली स्कूलों को आई टेक देयर वर्कशॉप कि आप अपने आसपास की चीज़ों को यूज़ करके जो घर में हैं उनसे ही आप उसको नया रूप दे करके आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं. क्योंकि आजकल आई डोंट नो, ये शायद हम पेरेंट्स की गलती है, बच्चों को हर चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो वो वैल्यू खत्म हो गई है. ज़रा सा कुछ हुआ, ये खराब हो गया, फेंक दो, दूसरा मंगवा लो. सो आप दूसरा ना मंगवाइए, आप उसको ही नया रूप दीजिए, और जब आप बनाएंगे ना तो आप उसको बहुत एहतियात से यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ ऑल माई मोटिव. कहाँ के स्कूल, कितने स्टेट, कितने ज़िले, कितने स्कूल कवर कर लिए होंगे? शैलेन जी, अभी तो बहुत नए हैं हम इस चीज़ में, तो मैंने जस्ट 2-3 महीने पहले ही शुरुआत की है इस चीज़ की. बट मैंने पोर्ट ब्लेयर के स्कूल्स हैं, अयोध्या के स्कूल्स हैं, 1-2 स्कूल यहाँ लखनऊ के भी हैं. सो पुणे के कुछ स्कूलों से बात चल रही है, और अभी मैं पटना जा रही हूँ, वहाँ के भी कुछ स्कूल्स हैं, कुछ NGOs हैं जहाँ पे आई विल बी टेकिंग वर्कशॉप्स. तो कैसे स्कूलों से संपर्क करती हैं, NGOs के साथ काम करती हैं, क्या स्ट्रक्चर रहता है काम का? मैं डायरेक्टली स्कूलों से संपर्क करती हूँ और उन्हें अपना उद्देश्य बताती हूँ. अभी तक तो आई हैव बीन ब्लेस्ड कि जो मेरा मोटिव है वो स्कूलों ने बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट किया है कि हाँ, दिस इज़ समथिंग वी वर लुकिंग फॉरवर्ड. एंड अभी तक जितने भी स्कूलों में मैं गई हूँ, मैं डायरेक्ट अप्रोच करती हूँ और मुझे उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. कोई एज ग्रुप है क्लास का, या किस क्लास से शुरू रहती है? यूजुअली 6th क्लास ऑनवर्ड, ताकि बच्चों को याद रहे कि हमने क्या क्या सामान यूज़ किया है, और वो जब अपने पेरेंट्स से बोलें कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब बोल सके, कम्युनिकेट कर सके. सो बेसिकली सेकेंडरी ऑनवर्ड्स. आप इतने स्कूलों में गई हैं जी, क्या अनुभव है जो आज के बच्चे हैं, किस तरीके के सब्जेक्ट्स वो ले रहे हैं, किन पढ़ाई में उनकी रुचि है, क्या उन पे प्रेशर्स हैं? आजकल के बच्चे, मतलब अभी तो आजकल वो हमारे टाइम का ज़माना, अगर हम 9, 10, 12 की बात करें जिन पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, हमारे टाइम पे क्या होता था शैलेन जी, देवर लिमिटेड ब्रांचेस वेयर वी कैन गो. BA कर लो, BSc कर लो, BCom आया था, ये कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ. आजकल के बच्चे, दे आर सो क्लियर इन देयर हेड, दे नो व्हाट दे वांट टू डू, they have already planned certain thing, and I was amazed to see कि they are working towards it. The only thing which I felt sorry about is कि जब मैंने पूछा तो किसी भी बच्चे ने नहीं kहा कि वो बड़े होकर आर्टिस्ट बनना चाहता है. So वो थोड़ा सा दिल को लगा वो थोड़ा सा दिल को छू गया. हाँ. कि शायद आर्ट में इतनी जल्दी नौकरियां नहीं है, या इतने अच्छे चांस नहीं. हाँ, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट देन वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी स्ट्रगलिंग से लगी. सब्जेक्ट है आर्ट. नहीं, पता नहीं, अब वो एक हॉबी बन के रहता जा रहा है. सो बस उसी चीज़ को मैं कुरेद रही हूँ कि अगर आप अच्छे हैं, अपनी फील्ड में अच्छे हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो बिलीव मी, स्काई इज़ द लिमिट. अच्छा, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, और पेरेंट्स को किस हिसाब से टैकल करना चाहिए बच्चों को कि किस उम्र में वो सोशल मीडिया प्रयोग करें, कब वो मोबाइल का यूज़ करें, कितना करें? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने बिजी होते हैं आजकल कि बच्चों को बड़े ईजिली मोबाइल दे दिया कि बच्चा बिजी है, हमारी आंख के सामने एक ही जगह बैठा हुआ है. सो फिजिकल एक्टिविटी यस कम होती जा रही है दिन ब दिन. जो हम पहले दौड़ भाग के वी आर चेजिंग ईच अदर एंड खेलते थे, अब वो चीज़ें मोबाइल पे अवेलेबल हो गई हैं. सो वो एक चीज़ है, बट द थिंग इज़ कि पेरेंट्स, social media is good, social media is not bad, but then yes, we should teach our kids how to use it wisely. उसका सदुपयोग कैसे करें, उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हम अपने बच्चों को बताएं, ताकि बच्चे खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. बिलीव मी, आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं, बहुत शार्प हैं और बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में. सो आई थिंक जब हम बच्चों को बैठा के बताएंगे कि हम ये है, इसके प्रोज ये हैं, कॉन्स ये हैं, तो हो जाएंगे. थोड़ा बहुत ऑब्जर्व तो पहले भी हम लोग को भी किया गया है, हमें भी करना पड़ेगा अपनी जनरेशन को.
सो वो तो होगा, बट देन सोशल मीडिया इज़ नॉट दैट बैड अगर वाइजली यूज़ हो तो। कुछ और कहना चाहती हैं? Nothing, Shailenji. Thank you so much. This is a very big opportunity for me and I hope जो लोग मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्लीज़ अपने बच्चों में आर्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आप तुरंत उनको पेन पेपर ब्रश पकड़ा दीजिए कि नहीं करो, बट येस अगर उनमें थोड़ी सी भी रुचि है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। आर्ट इज़ अ गुड फील्ड इफ़ ट्रेन्ड प्रॉपरली। अगर आपको बच्चे में उसकी जो रचनात्मक शक्ति है वो उसको बढ़ाने का, बढ़ाना है, हाँ, तो आर्ट एक बढ़िया माध्यम है। बढ़िया माध्यम है। कंसंट्रेशन, डिप्रेशन, काफ़ी चीज़ें हैं जो इससे सॉल्व हो सकती हैं। और उसे पूरा नेचर को, सोसाइटी को समझने का मौका मिलता है। यस, आई एग्री। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सभी साथियों, आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। ऐसे ही देखते रहिए, हम लोग आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। Bye.